हेलो बच्चों, दिस इज ए टॉपिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 4 है, किसी की बुक में 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है चैप्टर लेसन 4। ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम सीएनएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको सीएनएस लिखा जाता है। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको जो है ब्रेन की डायग्राम दे रखी है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। जैसे आप अखरोट खाते हो तो इसकी शेप जो है, जैसे अखरोट का स्ट्रक्चर होता है उस तरह की दिखती है। ठीक है, ब्रेन वैसा दिखता है। अब देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से बनता है और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है, तो आप लिखोगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ नोट्स बनवाऊंगी, साथ साथ लेसन समझो और फिर इसको आगे कंटिन्यू करो। आज का मेरा टॉपिक रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम लिखते हैं CNS। ठीक है, अब देखो, इसको इस तरह बनाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ इसको ऐसे कर दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में कंसिस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है हमारी स्पाइनल स्टेम होती है, ये वाली जो स्टेम है, ये स्पाइनल स्टेम। मतलब यहाँ पे जैसे ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड जिसके सहारे हम बैठते हैं बिल्कुल सीधे, दिस इज ए स्पाइनल कॉर्ड। आपको बोला जाता है जब आप सिटिंग पोस्चर में बैठे हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, बेंड करके नहीं बैठते। कभी भी बेंड करके नहीं बैठना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया कि सबसे पहले है कि सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, तो यू कैन से दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुनो। सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है किससे बना है, तो यू कैन से दैट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो, जो ब्रेन है, अगर आपको पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड कहाँ पे है? स्कल। ओके, अगर अगर पूछा जाता है कि ब्रेन जो है कहाँ पे है, तो इनक्लोज्ड स्कल। दूसरा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो लिखोगे स्पाइनल कॉर्ड लाई विद इन वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल गए कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है कहाँ पे होता है? स्कल के अंदर होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे होती है? विद इन ए वर्टिब्रल कॉलम, विद ए वर्टिब्रल कॉलम। इज दिस क्लियर? ये 2 क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो क्या फंक्शन करता है। देखो, आप कोई क्रिटिकल रीजनिंग डिसीजन लेते हो, जहाँ कोई भी काम करते हो ऐसा जो क्रिटिकल है, तो वो हमारा ब्रेन जो है एक मेजर पार्ट अदा करता है उस चीज को फॉलो करने के लिए। मान लो आपका पैर जो है, मान मैंने आपको बोला कि एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रेन जो है, जैसे आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन की रीजनिंग जो है डिपेंड करती है ब्रेन। अगर आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा है तो गिव द आंसर। आपका ब्रेन हर चीज का आंसर देता है, इतनी पावर होती है आपके ब्रेन में।
आपको पता है कि आप जब पढ़ते हो तो आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उसका रीजन क्या है? ब्रेन। ब्रेन आपको मिसगाइड करता है। ब्रेन, आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो ब्रेन कहेगा चलो कल पढ़ लेंगे, ठीक है? आप ब्रेन की सुनते हो, ब्रेन पहले आपको मिसगाइड करेगा। फिर अगर आप उसको कमांड देते हो कि नहीं मेरे को थोड़ा-सा पढ़ना है, आप 2-3 बार बोलो, तो ब्रेन जो है उसी पे काम करना शुरू कर देगा। मतलब पहले जब भी आप पढ़ने का सोचते हो बच्चे, तो आपको ब्रेन जो है ये मिसगाइड करेगा, चलो कल पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है ब्रेन में इतनी ज़्यादा पावर है, ठीक है? तो कहने का मतलब है जैसे आप कोई चीज़ सोचते हो, कोई आइडियाज इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो किसके थ्रू करते हो? ब्रेन। मतलब ब्रेन जो है आपके बॉडी को कमांड देता है, कोई भी एक्शन आप करते हो तो वो किसके थ्रू करते हो? ब्रेन के थ्रू, ठीक है? अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ रिवाइज हो जाए, ठीक है? क्रैमिंग पे मत जाना, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन के साथ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके ये दो पार्ट हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 1 मार्क्स में आते हैं। ब्रेन कहाँ इंक्लूज है? ये जो है स्कल के अंदर होता है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है विद इन ए वर्टिब्रल कॉलम। इज दिस क्लियर? अब अगर लिखना चाहो तो लिखो कि फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन होता है जो भी आप, मैंने आपको बोला, जो भी आप सोचते हो, जो आपके थॉट है, मेजर डिसीजन लेते हो, कोई भी फंक्शन को कंट्रोल करते हो, वो किसके थ्रू करते हो? ब्रेन के थ्रू। दोबारा सुनो, मेजर डिसीजन मतलब जैसे आप कोई डिसाइड करते हो कोई चीज, तो वो किसके थ्रू होती है? ब्रेन के थ्रू। तो कहने का मतलब है इसका जो फंक्शन ऑफ ब्रेन लिखना चाहो तो आप लिखोगे, फर्स्ट जो है यहाँ पे आया मेजर डिसीजन, मेजर डिसीजन एंड कंट्रोल, कंट्रोल फंक्शन, ठीक है, आर कैरिड आउट बाय द ब्रेन। कहने का मतलब, इसका क्या मतलब है? मेजर डिसीजन मतलब आप कोई भी डिसाइड करते हो, डिसीजन लेते हो, वो किसके थ्रू लेते हो? ब्रेन के थ्रू, ठीक है? अब कंट्रोल फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द ब्रेन। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका ब्रेन, जब हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो तो आपका ब्रेन जो है उसको सोचना शुरू कर देता है, सोचना शुरू करता है, फिर आपको वो उसका आंसर देता है। जैसे मान लो आप कुछ भी चीज का आंसर आपको चाहिए ना, तो आप अपने ब्रेन को बार बार बोलो कि मेरे को ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आपका ब्रेन नेचुरल है कि वो आपको आंसर देगा। ब्रेन में इतनी ज्यादा पावर होती है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि जो ब्रेन का फंक्शन है वो हमें मेजर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है? और कोई भी फंक्शन को कंट्रोल करना, जैसे मान लो मैंने आपको क्लास में कमांड दी, मैंने आपको जो है बोला, ऑर्डर दिया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके ब्रेन ने वो कमांड उठाई, तो कमांड उठाई तो उसने जो है आप सोचना शुरू किया और वो आंसर देना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आपके फंक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें क्वेश्चन आ गया सबसे पहले कि ये जो है, जो जैसे मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, देखो इसमें आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज, जो सेंट्रल सिस्टम जो है किससे बना है? तो फर्स्ट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ होता है? स्कल में होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? विद इन वर्टिब्रल कॉलम। फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है? तो आप कहोगे कि मेजर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कंट्रोल द फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द ब्रेन। तो ब्रेन जो है कोई भी फंक्शन को कंट्रोल फंक्शन आर कैरिड आउट बाय द ब्रेन। ये बस इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। अब देखो जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन, ब्रेन आगे जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ब्रेन फर्स्ट पार्ट क्या है उसका?
सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्लम। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लेगेंटा। अब इसमें डायग्राम में देखो, मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, देखो ये है सेरिब्रम, दिस इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वाले आपको नहीं पढ़ने अभी कुछ भी, इसमें अभी मैं इसकी बात कर ही नहीं रही, ठीक है। जो मैं मेन पार्ट बात करूंगी, जो आपको चाहिए सिर्फ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, ये ब्रेन है आपका, फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, सेकंड पार्ट है सेरिबेलम, थर्ड पार्ट है मेडुला ओब्लेगेंटा, लॉन्गेटा, ओके। ये पार्ट है, ठीक है। ये आपकी ब्रेन स्टेम होती है, जो आपके ब्रेन तक जो है मैसेज जाता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम में यहाँ पे। अब देखो, हमें क्वेश्चन इसमें पूछा कि ब्रेन कितने, ब्रेन जो है कैसे कंसिस्ट होता है, तो आप लिखोगे उसके तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये रहा सेरिबेलम, और मेडुला ओब्लेगेंटा। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, सेरिब्रम, ये पूरा पार्ट किसका है, सेरिब्रम का है। मतलब इसने पूरे ब्रेन को ज्यादातर इसने कवर कर रखा है। ध्यान से देखो ये सारा, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, दोबारा देखो ये पिक्चर में, ये सारा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट है सेरिबेलम, ठीक है। ये जो है ये इसके नीचे होता है, मतलब इसको कवर कर जाता है। सेरिबेलम सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। मेडुला ओब्लेगेंटा, मेडुला ओब्लेगेंटा इसको जो है छोटा दिमाग बोलते हैं, ठीक है, मेडुला ओब्लेगेंटा, ओके। दोबारा देखो, मतलब जो मैक्सिमम पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन जो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन जो है कैसे बना है, थ्री मेजर पार्ट के नाम बताने हैं ब्रेन के, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्री मेजर, जहाँ थ्री मेन पार्ट, थ्री राइट द थ्री मेन पार्ट ऑफ ब्रेन, तो यू कैन से दैट सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेगेंटा, ओके। अब देखो ये वाला जो सेरिब्रम है, इसने सब ज्यादातर पार्ट इसने कवर कर रखा है, मतलब ये सारा जो है सेरिब्रम का पार्ट है। और उसके नीचे जो है ये येलो कलर का जो दिखा रखा है, ये छोटा सा पार्ट जो है वो किसका है, सेरिबेलम, मतलब ये इसके नीचे आता है, मतलब इसके इसके नीचे, सेरिब्रम के नीचे क्या होता है, ये सेरिबेलम, ये जो येलो कलर का पार्ट दिखा रखा है। उसके बाद आता है मेडुला ओब्लेगेंटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये वाला पार्ट मेडुला ओब्लेगेंटा, ओके। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया कि राइट द थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेगेंटा। अब देखो सेरिबेरम, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम ने पूरा पार्ट कवर कर रखा है, मतलब ज्यादातर पार्ट जो है इसका कवर हो रखा है, सेरिब्रम, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूंगी, आप साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। ब्रेन का आपको पता चल गया। अब देखो साथ साथ लिखो, पहले पार्ट है इसका सेरिब्रम, ठीक है। ये जो है लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब इसने लार्जेस्ट, ब्रेन को पूरे को इसने कवर कर रखा है, ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ किसका, सेरिब्रम का। अब देखो फर्स्ट आप लिखोगे सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और विल पावर,
ठीक है। विल पावर होता है जो फंक्शन आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जो फंक्शन आपके कंट्रोल में होते हैं आप उसको बोलते हो विल पावर। जो आपकी विल पावर कंट्रोल करती है, जैसे मैंने बोला आपको कि आपकी पेंसिल गिर गई तो मैंने बोला कि पेंसिल उठाओ, जैसे आपकी मम्मा आपको बोलते हैं ये सामान उठा के उधर, तो मतलब आपकी वो विल पावर में होता है, तो आप उसको अपने आप कंट्रोल करते हो। जिस इसको बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका विल पावर का, कह सकते हो ये वॉलंटरी एक्शन में आते हैं। किस में आते हैं? वॉलंटरी एक्शन। और इसमें जो है कह सकते हो आप सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इसी जैसे आप में कोई इंटेलिजेंस पावर है, कोई भी चीज को आप सॉर्ट आउट करते हो, सोचने का काम करता है, वो सारा कौन करता है? सेरिब्रम। ओके। थर्ड इसका जो लिख सकते हो इसमें है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस, ओके। दोबारा देखो, इसमें सेरिब्रम है, दिस इज ए लार्ज और जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड है इसका जो अगर फंक्शन लिखा जाए तो सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। विल पावर मतलब जो फंक्शन आपकी विल पावर कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। ये होती है वॉलंटरी एक्टिविटी, ठीक है। और कॉन्शियसनेस मतलब जैसे आप कह सकते हो कि इसमें जो है आपकी ये मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी मेमोरी में जैसे मान लो आपके पूरा दिन दिमाग में कितने थॉट चलते हैं, ये उस थॉट्स को प्रोसेस करता है। मतलब थॉट जो है जैसे आप कोई भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो लॉन्ग टर्म रहती है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, रिवाइज करते हो, तो आप क्या करते हो? सिर्फ रिवाइज किया ओरल, ठीक है। जब आप ओरल रिवाइज करते हो तो वो आपकी ब्रेन में बहुत कम पार्ट जाता है, ठीक है, आपको दोबारा से याद करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप उसी चीज को, एक ही एक्टिविटी को जब बार बार रिपीट करते हो तो वो आपकी इंटेलिजेंस बन जाती है। मतलब आपको कुछ उसका शॉर्ट पार्ट ही रिवाइज करना पड़ता है, बाकी जो है आप एक बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मेमोरी के ऊपर ये कंट्रोल करता है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है, और आपकी लैंग्वेज लैंग्वेज और स्पीच को कंट्रोल करता है। ओके। दोबारा देखो, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का। ये इंटेलिजेंस, विल पावर, विल पावर को कंट्रोल करता है इसकी वजह से, और ये साथ में कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो विल पावर से जो भी फंक्शन जो है कंट्रोल होते हैं उनको बोलते हैं वॉलंटरी जो है फंक्शन, वॉलंटरी फंक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखो सेरी, सेरिबेलम, ठीक है। सबसे पहले है कि इसकी पोजीशन पूछी जाती है कि सेरिबेलम होता कहाँ पे है। मैंने आपको दिखाया कि जो मेजर पार्ट है, ये ऊपर वाला जितना भी मेजर पार्ट है, ये किसने कवर कर रखा है? यहाँ पे सेरिब्रम। इसके जो नीचे छोटा सा पार्ट दिखा रखा था, ये क्या था? सेरिबेलम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेरिबेलम की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। आप क्या लिखोगे? बिहाइंड, बिहाइंड एंड बिलो सेरिब्रम, ठीक है। जो आप ये देखो, ये सेरिब्रम है पूरा, इसके पीछे बिहाइंड, पीछे, ठीक है, और बिलो इसके नीचे, ठीक है। तो ये क्या पार्ट है? सेरिबेलम। ओके। और दूसरा है इसका जो साइज है वो स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे लिखोगे स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा होता है। इज दिस क्लियर? रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुनो। आपको पूछा जाएगा जो सेरिबेलम है उसकी पोजीशन क्या है, तो यू कैन से दैट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड एंड बिलो, बिलो किसके? सेरिब्रम के नीचे, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर्ड बाय सेरिब्रम।
ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद आता है सेरिबेलम, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो सेरिबेलम जो है इसके पीछे और नीचे, इसके सेरिब्रम के नीचे होता है, और ये थोड़ा सा पार्ट होता है, तो ये आएगा स्मॉलर इन साइज। ओके, अब इसका लिखो फंक्शन। फंक्शन क्या है? ठीक है, ये जो है मेंटेनिंग मेंटेनिंग ए बैलेंस। ओके, अब देखो, जैसे आप बचपन में जब आपने चलना स्टार्ट किया था, तो कभी हम जो है गिरते थे, कभी हम जो है उठते हैं, मतलब सीधे नहीं चल पाते। ठीक है, धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मेंटेनिंग ए बैलेंस मतलब आप सीधा चलना स्टार्ट होते हो, तो वो किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से। दोबारा सुनो, जब आप छोटे थे, तो आप जैसे आपने चलना स्टार्ट किया, तो आप पता नहीं कितनी बार गिरे होगे, कितनी बार खड़े होगे। ठीक है, तो उस चीज को आपको सीधा चलने में जो हेल्प करता है वो सेरिबेलम करता है। ठीक है, एक तो ये आ गया। लिखो मेंटेनिंग ए बैलेंस इन द बॉडी, ये बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। और सेकंड इसका ये है, ये आपके मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेटिंग मसल्स, कोऑर्डिनेटिंग मसल्स। ठीक है, ये दो काम करता है। ओके, आपके मसल्स को भी कोऑर्डिनेट करता है। इज दिस क्लियर? इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सेरिबेलम जो है उसकी पोजीशन कहाँ है। मैंने आपको बता दिया कि ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर्ड बाय सेरिब्रम। आफ्टर दैट बिहाइंड एंड बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम पाया जाता है। और इसका जो साइज है वो काफी छोटा होता है, ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। दोबारा देख लो अगर आपको नहीं ध्यान है तो। ये देखो, सेरिब्रम जो है ये पार्ट है ऊपर वाला, और ये वाला जो छोटा सा पार्ट है वो सेरिबेलम का है। इज दिस क्लियर नो? चलो, अब आगे जो है इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ओके, ये है, इसको ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है। को ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है। अब ये जो है, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जैसे ये सेरिब्रम है, इसके नीचे जो है ये वाला पार्ट छोटा सा था, ये क्या था? ये छोटा सा पार्ट क्या था? सेरिबेलम। ओके, और इसी के साथ एक यहाँ से स्टेम जा रही थी, ये स्टेम। ठीक है, तो ये जो है ब्रेन स्टेम इसको बोला जाता है। मैंने आपको डायग्राम में पहले बताया था, ये दोबारा देखो। ये रहा, ये है ब्रेन स्टेम। ओके, ये जो जा रही है वो क्या है? ब्रेन स्टेम। ओके, अब देखो इसके बारे में लिखो कि अगर इसकी लोकेशन पूछा जाता है, ये कहाँ पे होती है ब्रेन स्टेम, तो आप लिखोगे लोएस्ट पार्ट, लोएस्ट पार्ट एंड, और लोएस्ट पार्ट होता है, और ये कहाँ तक जाती है, तो आप लिखोगे एंड कंटिन्यूस टिल द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, टिल द स्पाइनल कॉर्ड। इज दिस क्लियर? आगे है कि ये कंट्रोल करती है किसको? आपके इंटरनल ऑर्गन को। कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन, ऑर्गन जैसे आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। ठीक है, और सेकंड ये कंट्रोल करता है आपकी ब्रीदिंग को। ओके, मतलब ये जो है इनवॉलंटरी फंक्शंस में आते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अभी ऊपर हमने पढ़ा था वॉलंटरी। वॉलंटरी होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उनको बोला जाता है वॉलंटरी। और जो इनवॉलंटरी होती हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन,
ठीक है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होती है आपकी बॉडी के अंदर। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, बीपी जो आपकी बॉडी में बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग, पल्स रेट, ठीक है, और जैसे आप और क्या कह सकते हो, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, और जो इनवॉलंटरी फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है जब आपके जो कंट्रोल में होती हैं, उनको बोला जाता है इनवॉलंटरी। ओके, समझ आ गया होगा कि वॉलंटरी कौन से होते हैं। मतलब कि वॉलंटरी वो होते हैं जो आपकी विल पावर कंट्रोल करती है। विल पावर कैसे, जैसे मैं हमने आपको बोला कि ये बुक उठाओ, आपने जो है बुक उठा दी, हमने बोला ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, वो आपके जो है कंट्रोल में होगा। लेकिन जो इनवॉलंटरी फंक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल में नहीं है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपको जो है ओवर ईटिंग करते हो तो कई बार वॉमिटिंग आती है, क्योंकि डाइजेशन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वॉमिटिंग जो आना है वो भी इनवॉलंटरी एक्शन में आता है। तो कहने का मतलब है, आपका जो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे मेडुला ऑब्लिगेंटा का, वो बनेगा कि इसका जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप लिखोगे ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे होती है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आप लिखोगे कि ये सबसे लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। और ये फंक्शन क्या करती है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन को जो है कंट्रोल करती है। इंटरनल ऑर्गन में जैसे हार्ट बीट होगी, ब्रीदिंग हो गया, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, आपकी पल्स रेट होगी, आपका बीपी हो गया, ठीक है, ये सबको कंट्रोल, ये जो है उसको बोला जाता है इनवॉलंटरी। ओके, होप सो आपको इतना ये समझ आ गया होगा। तो ये आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज, these are also known as involuntary, these are involuntary action। ओके, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, ब्रेन के जो है तीन पार्ट डिस्कस किए हमने, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में कंसिस्ट होता है, एक तो ब्रेन और एक जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसमें जो है ये आ गया सेरिब्रम, सेरिबेलम, और ये मेडुला, यहाँ पे आएगा मोडिला, मोडुला ओब्लिगेंटा, लिखो। और अब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। ये पार्ट डिस्कस कर लिया हमने ब्रेन वाला, अब बारी किसके, स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। लिखो इसके बारे में, यहाँ पे लिखो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये कहाँ से शुरू होती है, इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ से शुरू होती है, आप लिखोगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है, एक्सटेंड होगी इनसाइड, इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, बैकबोन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट टिल द एंड, ऑलमोस्ट टिल द एंड। मतलब जिस बैकबोन की वजह से ही आप जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो पाते हो, आप बिल्कुल जो है
सीधे बैठ सकते हो। तो ये किसकी वजह से? बैकबोन। जैसे आपने देखा होगा जब कोई बेबी छोटा होता है, जैसे मदर की वॉर्म के अंदर होता है बेबी, जब मान लो वो अगर 2-3 महीने का है, ठीक है, 2-3 मंथ का बेबी है, ठीक है, जब बेबी जो है 2-3 मंथ का है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, तो आपने देखा होगा बेबी को हमें उठाना पड़ता है, वो सीधा बैठ नहीं सकता, सीधा वो हो नहीं सकता। वो किसकी वजह से होता है? तब उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है डेवलप नहीं होती। लेकिन 3-4 मंथ बाद जो है उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है सीधा बैठ पाता है। पहले उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, अब है इसमें क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर पूछते हैं तो आप बोलोगे कि ये मेडुला ऑब्लिगेंटा से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से, और एक्सटेंड करता है इनसाइड द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन ऑलमोस्ट टिल द एंड। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब इसका लिखो फंक्शन। फंक्शन किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मैं नोट्स इसलिए लिखवा रही हूँ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतने भी नोट्स रिवाइज कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 2-2 के सब सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बुक में जरूरी नहीं है कि हर लाइन रिवाइज करनी होती है। दिस इज ए शॉर्ट नोट। फर्स्ट जो लिखो, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है? यहाँ पे है ट्रांसफर, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन, between the brain and various part of the body। ये इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, बिटवीन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है बिटवीन द ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सेकंड जो है, ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, बिलो द, बस ये इसके ये दो पॉइंट पॉइंट आप जो है लिखोगे, इससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब है जो मेन है इसमें, जो लास्ट पार्ट है इसका, वो लिखो पेरिफेरियल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PNS। P फॉर पेरिफेरियल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम। ठीक है, ये जो है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल। ठीक है, अब इसमें जो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से स्टार्ट होती है, और दो जो है, एक जो है स्पाइनल से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब जो ब्रेन से स्टार्ट होती हैं उनको बोला जाता है कार्डियल नर्व, और दूसरे को बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, दोबारा देखो, इसमें क्या है? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है PNS। ठीक है, P फॉर पेरिफेरियल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, स्पाइनल और जो है ब्रेन और स्पाइनल। ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको जो है क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है, और जो स्पाइनल से निकलती हैं उसको स्पाइनल नर्व बोला जाता है। अब आप में क्वेश्चन आता है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं, तो आप लिखोगे 12 पेयर जो हैं क्रेनियल नर्व्स के पाए जाते हैं, और 31 पेयर जो हैं, 31 पेयर्स इसके होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। दोबारा देखो, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रेनियल नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोलोगे ब्रेन से। ठीक है, स्पाइनल नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है? स्पाइनल से।
अब क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है, कितने पेयर होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, तो आप लिखोगे 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों क्रैनियल नर्व और ये जब स्पाइनल नर्व दोनों कनेक्ट करती हैं, तो connect the central nervous system to all part of the body. Okay, connect the central nervous system to all part of the body. इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जो है किससे बना है, तो आप बोलोगे ब्रेन और स्पाइनल से। तो इसमें क्रैनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है उसको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो है स्पाइनल से उसको स्पाइनल नर्व। ये कितनी होती है क्रैनियल नर्व्स, तो ये 12 होती हैं और ये 31 होती हैं। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट करती हैं तो ये जो है कनेक्ट, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बाकी पार्ट के साथ ये कनेक्ट कर। ठीक है, होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। आप अगर ये नोट्स बना लेते हो तो आपको जो है रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक जो क्रैमिंग करते हैं ना हम लोग, लैंग्वेज को क्रैमिंग करते हैं, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मैंने इसको आपको शॉर्ट करके दिखाया। अभी तक हमने पढ़ा, जो सबसे पहले स्टार्ट किया था लेक्चर, वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा और जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ब्रेन जो है, ब्रेन को हमने फर्दर, ब्रेन जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। ओके, ये जो है 3 पार्ट थे। इसका ये मैक्सिमम कवर करता है ब्रेन को। ब्रेन के जो है ये सेरिब्रम के नीचे क्या होता है, सेरिबेलम, और ये जो है शॉर्ट पार्ट होता है। सेरिबेलम के साथ ही ये क्या होता है, ब्रेन स्टेम होती है। क्या होती है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम होती है। ठीक है, जो इसको कनेक्ट करती है, ये टिल जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, एंड तक। उसके बारे में ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा पीएनएस। पीएनएस में भी 2 पार्ट में आगे ये फर्दर डिवाइड है, एक तो ब्रेन के साथ, एक स्पाइनल के साथ। ठीक है, जो ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उनको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, और ये 12 पेयर होती हैं क्रैनियल नर्व। और स्पाइनल में से जो है, जो स्पाइनल नर्व जो निकलती हैं उन वो 31 पेयर होता है। ठीक है, दिस इज ए शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन। तो ये जो है आप इसको अपने नोट्स बनाओ। अगर आप इतना भी रिवाइज कर लेते हो तो मैक्सिमम कवरेज दी है मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो थर्ड पार्ट आएगा इसका, उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम को जो है एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और उसके मैं आपको नोट्स दूंगी, आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट्स बनाओ। तो ये आपकी जो है स्टडी में काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, ठीक है, अगर आपको ये फ्रूटफुल लगा है, तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नए जो है लेसन्स को लेके आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू टू ऑल।